हेलो दोस्तों, अपनी पहचान कैसे बनाएं? सफल इंसान कैसे बने? सक्सेस कैसे पाएं? दुनिया में पॉपुलर कैसे बने? हम फेमस कैसे बने? हर आदमी यही तो चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता। जबकि उनके जीवन के आदर्श भी होते हैं। अपने आदर्श को फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनकी फ़ोटो अपने फ़ोन्स में रखते हैं, अपने घरों में लगा के रखते हैं और उनके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं सभी रखते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम उनके सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोजर BRS आज आपको मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आएगी, तो आप इसे ध्यान से सुने और अगर आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप ज़रूर अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे और अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। एक प्रसिद्ध लेखक पत्रकार, जिन्हें स्वामी जी के नाम से भी जानते थे, बहुत ही आकर्षक स्वभाव के व्यक्ति थे। दुनिया में वो काफ़ी फेमस थे। देश विदेश में उनकी पत्रकारिता के लिए उन्हें जाना जाता था और लोग उनके फैंस थे। जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ पर भीड़ देखने को मिलती थी और लोग उनकी फ़ोटोआँ खींचते थे, उनके साथ सेल्फी लिया करते थे और सभी को एक उत्साहित माहौल देखने को मिलता था। सब बड़े खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। एक बार की बात है, स्वामी जी सभा संबोधित कर रहे थे। सभा में जनसैलाब उमड़ा था। लोग उन्हें सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आए हुए थे। जब वह अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। स्वामी जी उनसे बातें करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से स्वामी जी के सामने आया। उस नौजवान ने कहा, स्वामी जी, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता हूँ और प्रशंसक हूँ। मैं साहित्य प्रेमी हूँ, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बेहद रुचिकर लगती है। इस कारण आप मेरे लिए सबसे लोकप्रिय हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी हैं और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं एक अलग पहचान बना सकूँ और आपकी तरह फेमस हो सकूँ। आपकी तरह मैं भी एक दिन सभाओं को संबोधित करूं और अपनी पहचान बना सकूं और आप ही की तरह खेती प्राप्त कर सकूं। ऐसा कहते हुए उस नौजवान ने अपनी पुस्तिका ऑटोग्राफ के लिए स्वामी जी की ओर बढ़ाई। स्वामी जी ने उस समय कुछ नहीं कहा और उसकी पुस्तिका में कुछ शब्द लिखे और ऑटोग्राफ देकर उस नौजवान को पुस्तिका वापस कर दी। इस पुस्तिका में क्या लिखा हुआ था दोस्तों? अगर आप भी इस पुस्तिका में लिखे हुए सिद्धांतों का पालन करते हैं और इन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं और इन्हें अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो आप भी सफलता के मार्ग पर निकल पड़ेंगे, आप भी सक्सेस की तरफ निकल पड़ेंगे। दोस्तों, उस पुस्तिका में लिखा हुआ था, आप अपना समय स्वयं को पहचान दिलाने के लिए लगाएं। किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरों लोगों के लिए देते हैं, वह समय आप स्वयं के लिए दें। वह नौजवान इस जवाब को पढ़कर बेहद प्रसन्न हुआ और उसने स्वामी जी को चरण स्पर्श किया और धन्यवाद। मैं आपका यह वचन जीवन भर याद रखूँगा और अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाऊंगा। स्वामी जी ने उस नौजवान को धन्यवाद दिया और सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। बस दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखना है कि हम चाहे लोगों के बारे में कितना भी पढ़ लें, लोगों के बारे में कितना भी सुन लें, उनकी प्रतिमाएं अपने घरों में कितनी ही क्यों ना लगा लें, उनके फ़ोटो अपने फ़ोन्स में कितने भी रख लें, उनके बारे में कितनी जानकारियाँ क्यों ना प्राप्त कर लें, उनके बारे में कितनी बुक्स क्यों ना पढ़ लें, लेकिन जब तक आप सिद्धांतों को फॉलो नहीं करोगे, अपने समय को सही जगह नहीं लगाओगे,
तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। चाहे आप दुनिया को सुनो, दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान को सुनो, उसके बारे में पढ़ो, उसकी किताब के बारे में पढ़ो, चाहे उसकी किताब को अपने घर में रखो, उसकी प्रतिमा को अपने घर में रखो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप अपने आप में चेंजेस नहीं लाएंगे, आप अपने समय की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने समय को सही जगह पर नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप अपने समय का सदुपयोग करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आपका दोस्त रोजर BRS। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी एक कोशिश आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।